आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये न्यूमेरिकल पार्ट 2 है। लेसन 3 का ये न्यूमेरिकल का दूसरा भाग है, जिसमें हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले कि आप जान लीजिए, ये जीरो फिजिक्स चैनल के माध्यम से आप कोई भी असाइनमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि किसी तरह का असाइनमेंट आपके पास YouTube से नहीं पहुंच पाया है या आपको YouTube पे नहीं मिल रहा है, तो आप जीरो फिजिक्स का ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको किसी भी तरह का असाइनमेंट इस नंबर के थ्रू आपको पहुंचाया जा सकता है। तो जिसको जरूरत हो इस नंबर पे संपर्क करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। और तीसरा पार्ट यानी कि लेसन जो 3 है, विद्युत विभव, इस चैप्टर के भी असाइनमेंट आपको YouTube पर दे दिए गए हैं, आप उसे देखेंगे। ये अभी हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A और B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम रखे गए हैं। क्वेश्चन दिया है, निकाय के समविभवी पृष्ठ की पहचान करें और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, यह भी हमें बताना है। तो देखिए, समविभवी पृष्ठ के लिए हमें एक पृष्ठ बनाना पड़ेगा और ये हमारा पृष्ठ होगा, छोटा सा बनाया गया है, एक समतल पृष्ठ है। इसके बिंदु यहां से यहां प्रवेश करता है और इसी में से बाहर निकल जाता है, ऐसे। यहां बिंदु A है और यहां बिंदु B है, इसमें प्रवेश करके बाहर निकला हुआ है। यहां बीचों बीच, या ये जो 6 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर होगा। यहाँ 2 माइक्रोकूलम का आवेश है और इधर भी इस बिंदु पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, इधर माइनस और इधर प्लस है। तो समविभवी पृष्ठ कहाँ होगा? इन दोनों बिंदुओं के बीचों बीच होगा समविभवी पृष्ठ, क्योंकि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, और जहां पर 0 आ जाएगा वहीं पर यह समविभवी पृष्ठ होगा। और इस प्लेट के समस्त इस बिंदुओं पर समविभवी पृष्ठ का मान 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत बिंदु C पर समविभवी पृष्ठ प्राप्त होता है, जहां V इक्वल टू का होगा 0 हो जाता है, या V इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। कैसे 0 मिलता है? तो V बराबर आप देख सकते हो V1 प्लस V2। ये 0 कब होगा? V1 यानी कि A से लेकर के C तक, A से C पर विभव का मान। तो A से C पर विभव का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के जगह पर 2 माइक्रो, 2 × 10⁻⁻6 और R यानी कि आधा दूरी 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर यानी 3 × 10⁻⁻2 मीटर बोले। और ये बीच में प्लस रहेगा, ये V1 का मान हुआ। V2 के जगह पर B से लेकर C पर, बिंदु B से C पर विभव ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -2 × 10⁻⁻6/3 × 10⁻⁻2। ये देखिए प्लस, ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसलिए दोनों का मान जोड़ेंगे तो क्या होगा? V इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि बिंदु C पर या विद्युत विभव का मान क्या होता है? विद्युत विभव का मान जो है 0 हो जाता है। तो कह सकते हैं कि बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत बिंदु C पर समविभवी पृष्ठ प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है?
किसी भी समविभवी पृष्ठ में या किसी भी विभवी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र जो है धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। तो हम बोलेंगे कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर है। धनावेश से कहां? ऋणावेश की ओर। तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है जो एनसीईआरटी का ये अंतिम प्रश्न है। 4 ही प्रश्न इस लेसन में दिए गए हैं, लेसन 3 में, और आगे हम अन्य क्वेश्चन बनाएंगे। बोला है चौथा क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। पहला, गोला के अंदर, गोला के बाहर और गोला के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला नंबर तो दिया है गोला के अंदर। तो मैंने आपको बताया है लेसन 2 में ही कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 होता है। तो यहां आपको कहना है कि गोला के अंदर, गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र E = 0 होता है। क्यों गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है? क्योंकि गोला के अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं रहता है। अब दिया है नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन दिया है गोला के बाहर यानी गोला के पृष्ठ पर, और यहाँ 12 सेंटीमीटर गोला का लंबाई दिया है। गोला की जो लंबाई है यानी कि हम बोलेंगे उसे R = 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यानी 12 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और आवेश का मान दिया है Q = 1.6 × 10⁻⁷ कूलम दिया है। और बोला गया है कि गोला के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है 1/4 π/4πε0 और Q/r², मान लिख देना है 9 × 10⁻9 और Q के जगह पर 1.6 × 10⁻⁷ और R² के जगह पर 12 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 9 × 10�9 × 1.6 × 10⁻7 बटा में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 में 144 और 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए हल कैसे करेंगे। ये 9 और ये 1.6 है, यहां हल कर देते हैं। 9 × 16 करते हैं, 9 × 16 और ये 10⁻9 आई 10⁻⁷ तो कितना हो जाएगा 10⁻2 प्लस में 2 बचेगा। ये जो हमने 1.6 को 16 किया है तो बटा में 10 रखना पड़ेगा। 144 × 10 और ये 10⁻⁴। 16 में 9 से गुणा करेंगे तो 16 9 44 से होगा और ये 144 है ही तो 16 और 9 को 144 से कटा देंगे। ये 10 हो गया, 10 को इसमें ऐड करेंगे, ऊपर बचा है 10⁻2 और नीचे बच जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 10⁻, ये होगा -3। ये 10⁻3 जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻5 हो जाएगा। तो 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक एसआई मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की यहाँ तीव्रता 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इसके बाद बोला है एक 18 सेंटीमीटर पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है
गोला के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए 18 सेंटीमीटर को बनाने के लिए भी हमें वही काम करना होगा, केवल दूरी के जगह पर हमें 18 सेंटीमीटर रख देना है। तो आइए 18 सेंटीमीटर का निकालते हैं। ए बी सी R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी 18 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर। आवेश उतना ही दिया है, Q इज इक्वल टू 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, और Q बटा में R स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 के पावर 9, आवेश का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 7, और R का जो मान है 18 गुणे 10 के पावर माइनस 18 सेंटीमीटर, यानी 18 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे। तो 18 गुणे 10 के पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। बदल लीजिए इसे भी, 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 1.6 करते हैं, और ये 10 के पावर माइनस 7, और ये 9 बदल जाएगा 10 के पावर 2 में, और बटा में होगा 18 में 2 बार गुणा करेंगे। 18 गुणे 10 के पावर माइनस 2 के 2 बार गुणा किए तो 10 के पावर माइनस 4 हो गया। ये होगा 18 गुणे 10 के पावर माइनस 4, 9 गुणे 1.6। अब इसे कटा देना है, इसका 10 हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। 9 गुणे 16 बटा में 18 गुणे 10 गुणे 10 के पावर, ये माइनस 4 जब ऊपर जाएगा, इसका एक 10 है, ये 10 के पावर माइनस 4, 10 के पावर 2 बटा में ये है 10 के पावर माइनस 4। यहां से हम कटा लेंगे। 9 दूनी 18 2 बार में कट गया, और 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 8 बार में कट गया। 2 से 4 बार में ये जाएगा, और ये 2 से 9 बार में जाएगा, यानी 4 बटा में 9, 4 बटा में 9। ये 10 जो है 10 को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये 10 के पावर माइनस 3 होगा। अब पहले से ऊपर में 2 है, तो ये माइनस 3 जब ऊपर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 10 के पावर 5, 10 के पावर जो 5 हुआ उसमें से एक 0 दे दीजिए 4 को, तो ये 40 हो जाएगा। 40 बटा में 9 गुणे 10 के पावर 4। 9 में 40 का भाग दे दीजिए, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4.44 आएगा, और गुणे 10 के पावर 4, 4.44 गुणे 10 के पावर 4 होगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4.44 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इसे आप नोट कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में अलग प्रश्न की बात करेंगे। तब तक आप नोट कर लेंगे इसे।